इलेक्ट्रिकल सूरज चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज के इस वीडियो में आपको ये दिखाऊंगा कि 63 एम्पियर का चेंज ओवर कनेक्शन कैसे होता है उसके बारे में। ये जो आप देख रहे हैं जनरेटर, इसका कनेक्शन करना है आज हम लोगों को। एक 220 AC पावर रहेगा, एक आउटपुट रहेगा, उसका आज हम लोग कनेक्शन करेंगे मैनुअल चेंज ओवर में। ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा 2 जनरेटर का तार है। इसमें हमारा 110 वोल्टेज आएगा, इसमें प्लस माइनस नहीं रहता है। एक हमारा 220 AC पावर का रहेगा, एक आउटपुट है। इसमें हम लोग मार्किंग किए हुए हैं। ये हमारा चेंज ओवर है, इसमें हमारा 6 टर्मिनल का यूज़ होगा। ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा आउटपुट है। ये जो है हमारा इनपुट 220 AC पावर है। इसमें एक फेज़ एक न्यूट्रल है। तो सबसे पहले हम लोग जो है ऊपर वाले फेज़ राइट की ओर और लेफ्ट की ओर न्यूट्रल है। तो पहले हम लोग आउटपुट लगाएंगे। आप आउटपुट कैसे लगा सकते हैं उसका जो है आपको कैसे पता चलेगा कि आप इसमें आउटपुट लगाएंगे। इसके लिए आपको हैंडल को जो है कि सबसे पहले ऑन ऑफ करना है। सबसे आसान तरीका ये है, आप ऊपर की ओर जब करेंगे तब ऊपर में क्या होगा कि एक टर्मिनल से दूसरा टर्मिनल शॉर्ट होगा आपका, और जो शॉर्ट होगा उसके नीचे वाले टर्मिनल से देखिएगा वो भी लूप किया हुआ है। ये आप देख रहे हैं ये आपस में कनेक्ट हो जा रहा है, और नीचे करेंगे तो फिर नीचे में शॉर्ट हो जा रहा है। तो ये वाला जो टर्मिनल है 2, एक फेज़ एक न्यूट्रल राइट की ओर, वो ऊपर वाले से नीचे वाले टर्मिनल में शॉर्ट है। जो शॉर्ट रहता है वो टर्मिनल हमेशा आउटपुट रहता है। ऊपर की ओर करेंगे तो हमारा 220 AC पावर आउटपुट देगा, नीचे की ओर करेंगे तो नीचे वाले टर्मिनल से शॉर्ट हो जाएगा, और ये जनरेटर पावर कनेक्शन आपका 220 AC पावर जाएगा। तो इस प्रकार इसका कनेक्शन होता है। इसका कनेक्शन करना बहुत ही आसान है। 32 एम्पियर हो, 63 एम्पियर हो, सिंगल फेज हो, 3 फेज हो, इसका कनेक्शन बहुत ही आसान है। आप आसानी से कर सकते हैं। आपको घबराना बिल्कुल ही नहीं है, आसानी से आप करेंगे। खाली आपको हैंडल लेके ऑन ऑफ करके 5 मिनट आपको समय निकाल के आपको खाली ऑन ऑफ करके देखना है कि कौन सा टर्मिनल कहाँ कनेक्ट हो रहा है। 6 टर्मिनल हमारा इसमें इस्तेमाल होगा। 2 हो गया हमारा आउटपुट, ये हमारा हो गया जनरेटर का। ये जो है हमारा शॉर्ट वाला टर्मिनल में नहीं देना है, उसका बगल वाला टर्मिनल जो खाली है उसमें देना है। ये हमारा फेस के लिए जो मार्किंग है उस कवर को सबसे पहले खोलना है। बगल वाले में ब्लू है वो न्यूट्रल का है, उसको भी खोलना है दोनों को। उसका एक एक करके आपको लगाना है। जिस टर्मिनल में आपका कोई भी टर्मिनल कनेक्ट नहीं है, ये देखिए ये का टर्मिनल खाली है, इसमें आपको लगाना है। राइट की ओर आउटपुट है, इसमें नहीं लगाना है। लेफ्ट की ओर जो हमारा टर्मिनल खाली है उसमें लगाना है। इसी प्रकार दूसरे वायर को भी हमारा कनेक्ट करना है। ये जो आप देख रहे हैं जनरेटर का दूसरा वायर, ये ब्लू वाला जो है न्यूट्रल है, इसमें हमारा कनेक्ट करना है दूसरे वाले वायर को। इस तार को भी कनेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है कि हैंडल को ऊपर नीचे करके देखना है कि हमारा सही से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये आप देख लिए कि हमारा आउटपुट कनेक्शन हो गया, जनरेटर कनेक्शन हो गया। ये अब हमारा 220 AC पावर का कनेक्शन करना बाकी है। ये हमारा नीचे की ओर जनरेटर लाइन इधर से शॉर्ट होकर के ऊपर में आउटपुट देगा। ऊपर में आउटपुट का वायर हम लोग कनेक्शन किए हुए हैं। ये बगल वाले टर्मिनल में 220 AC पावर कनेक्शन के लिए वायर खाली है टर्मिनल, तो उसमें हम लोग कनेक्ट करेंगे एक फेज़ एक न्यूट्रल। तो सबसे पहले हम लोग हैंडल बीच में करते हैं, ऑफ हो गया हमारा। उसके बाद हम लोग फेज़ वाले वायर को कनेक्ट करते हैं खाली वाले टर्मिनल में। ये आप देख रहे होंगे ये खाली वाले टर्मिनल में हम लोग फेज़ को कनेक्ट कर दिए। पूरा फुल टाइट करना है ताकि इसमें लूज वर्क मतलब कनेक्शन रहेगा तो क्या है स्पार्क करता है, इसलिए हम लोग को फुल टाइट करना है। उसका बगल वाले टर्मिनल में हमारा जो है न्यूट्रल कनेक्शन होगा, इसको भी कनेक्शन करना बहुत ही आसान है। ये जो है हमारा 63 एम्पियर का चेंज ओवर है। ये बीच में होगा तभी जाके इसका ढक्कन लगेगा। आपका ऊपर में मेन लाइन, नीचे में जनरेटर लाइन, इस प्रकार हम लोग इसका कनेक्शन किए हैं। आप 32 एम्पियर हो चाहे 63 एम्पियर हो, आप आपका हैंडल की मदद से आप आसानी से पता कर सकते हैं कि कौन सा आउटपुट है, कौन सा इनपुट है, कौन सा जनरेटर लाइन कनेक्शन करना है, कौन सा मेन लाइन कनेक्शन करना है आसानी से। ये हमारा मेन लाइन में अभी चल रहा है। ये ढक्कन अब नहीं लग रहा है, तो इसको हम लोग लगाने के लिए बीच में ऑफ करना होगा सबसे पहले। उसके बाद फिर इस ढक्कन को हम लोग को लगाना होगा। ये 63 एम्पियर का चेंज ओवर आज हम लोग फिटिंग किए। ये चेंज ओवर को लगा करके आप हज़ारों रुपये चार्ज कर सकते हैं। इसको लगाना बहुत ही आसान है। तो आई होप इस वीडियो में आपको ये समझ में आ गया होगा कि चेंज ओवर फिटिंग कैसे करें। तो मिलते हैं अगले इलेक्ट्रिकल वीडियो के साथ। मुझे और इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।